भाई बात ये है कि अभी 1-2 दिन पहले कराची ईद फेस्टिवल ख़त्म हुआ है, और मुझे पिछले कई सालों से कराची ईद फेस्टिवल हो रहा था। तो मुझे इसका नाम, मुझे तो खैर ये फेस्टिवल अच्छी बात है। कराची में फेस्टिवल्स नहीं होते, कराची में बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की, सिवाय समंदर के। और समंदर तो खैर बहुत ही बड़ा है कि वो मशरक़ से मगरब तक समंदर ही समंदर है, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मगर उसके बाद वो जा जाके उस जगह का भी बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ जगहों पे फ्लैट बना दिए, कुछ जगहों पे घर बना दिए, कुछ जगहों पे जा के बेड़ा गर्क कर दिया, गंद मचा के। मेंटेनेंस उसकी कोई हो ही नहीं है। लेकिन कराची ईद फेस्टिवल जब मैं नाम सुनती हूँ, तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुझे इतना अजीब सा लगता है कि कराची को तो वैसे ही सब खा रहे हैं, इसके लिए फेस्टिवल मनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब वैसे ही कराची को सब खा रहे हैं, खैर से कराची खा रहे हैं ना, तो कराची को खा गए, तो अब और कितना कराची ईद फेस्टिवल। लेकिन हाँ, इस फेस्टिवल में ख़ास बात ये थी कि ये फेस्टिवल आम लोगों के खाने के लिए था, ख़वास के खाने के लिए नहीं था। ख़वास बता के नहीं खाते, टेंट लगा के नहीं खाते, टिकट लगा के नहीं खाते, वो खा रहे हैं, वो मतलब खा रहे हैं, उनको इन्विटेशन की ज़रूरत होती। अच्छा, उसमें ये होता है कि भाई अब ये हुआ कि यहाँ पे जाने के लिए ना उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि भाई ख़वातीन का साथ होना ज़रूरी, फैमिली का साथ होना ज़रूरी है। खैर ख़वातीन ने भी वहाँ जाके वो नाम रोशन किए, वो कुश्ती के मुकाबले हुए कि मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा वो कह देंगे कि ख़वातीन को यहाँ लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि फ्री फाइट और WWF हम नहीं करवा रहे, हमने नहीं करवानी थी। अच्छा, जहाँ तक बात है कि कम लाइट में मैं ये बना रही हूँ, तो कम लाइट का मसला ये है कि सुबह से लाइट ही नहीं है, और हम तो कई दिनों से सुन रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है, मुल्की ख़जाने में पैसे नहीं है, ये हाल है, वो हाल है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, जो हाल है सो हाल है, इसी में गुजारा करना है, इसी में दुनिया को बताना है भाई हम कैसे रह रहे हैं, हम किस तरह रह रहे हैं। तो लेकिन अब उसके बाद जो ये मारा मारी दूसरी जगहों पे चल रही है, आटे के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए और चीज़ों के लिए, लाइट के लिए, गैस तो खैर होती ही नहीं है। तो इस दौरान एक फेस्टिवल का होना दो कौमी नज़रिए की बड़ी अजीब सी यानी दो कौमी नज़रिया बड़ा साफ नज़र आता है कि एक तरफ तो वो लोग हैं कि जो पैसा खर्च करने को तैयार है कि उन्हें किसी तरह से बर्गर्स मिल जाएं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें आटे का थैला नहीं मिल रहा। तो इसमें बहुत सारी है, इसमें हमारी एज अ कौम अच्छी बात है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझती कि इन हालात में इसको होना चाहिए था, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में कि जिस वक्त आप कराची ईट इस तरह से भी मना सकते थे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते अपना फूड और लेस प्रिविलेज को देते। लेकिन बात हुई है कि कहना आसान है, और यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको जो तरस रहे हों कि कोई इवेंट हो। हम इस वक्त एज अ नेशन हमें इस किस्म के इवेंट्स अब इस वक्त नहीं अरेंज करने चाहिए। बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, डांस पार्टीज़ हो रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस की तकलीफ़ समझने के लिए हम एम्बुलेंस के अंदर हों तभी हमें एहसास होगा कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाना चाहिए। कभी कभी दूसरे के लिए भी जो एम्बुलेंस जा रही हो उसको रास्ता देना दे देना चाहिए, ये सोच कर के इसके अंदर एक इंसान है। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोगों की भूख का हमें एहसास ना हो, दूसरों की तकलीफ़ का हमें एहसास ना हो, और हम धड़ल्ले से पैसे उड़ाने को, क्योंकि हम सब से पूछा जाएगा कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे तो हमने उसका क्या किया, हमने क्या किया उसका। मैं कोशिश करती हूँ कि एक घर के अंदर चीज़ें बना के एक अपना जितने भी चीज़ें हैं उनसे घर के अंदर बच्चों को अच्छी चीज़ें बना के खिलाई जाएँ, किया जाए। लेकिन अब हालात इस तरह के हो गए कि वाकई कोई रेसिपी बनाते हुए करते हुए मुझे भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार ये जो मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, तो ये ठीक है, और अ वेरी स्मॉल स्केल, जब बिल्कुल एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल मैं बात कर रही हूँ। लेकिन एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, हम लोगों को नहीं करना चाहिए इस तरह से। और फिर वहाँ जाके जिस किस्म की हरकतें हुई हैं, कोई बर्गर नहीं थे वहाँ पर, मैले थे ज़्यादातर, कोई अच्छी जो जिस किस्म की वीडियोस नज़र आई, अच्छा शुक्र अदा किया मैंने कि मैं नहीं गई। और पिछले कई सालों से जाने का होता था, लेकिन रश देख के 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल आना, और फिर जिस किस्म का माहौल होता है उसको देख के कभी हिम्मत नहीं बढ़ी कि हम वहाँ जाएं। और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही ख़वातीन की आज़ादाना किस्म की जो फ़ाइट वहाँ हुई हैं उसको देख के तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि इस किस्म को कोई फेस्टिवल। हम लोग एज अ नेशन बहुत सारी चीज़ें खो चुके हैं, हम सिर्फ पैसों के मामले में डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहे, हम अखलाक़ी तौर पे भी डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, हम फेस्टिवल्स बना रहे हैं। दूसरा ये कि हम एज अ नेशन सोचते ही नहीं हैं। और तीसरा ये कि कराची ईद कोई फेस्टिवल नहीं है, कराची ईद तो एक इवेंट है जो 75 सालों से चल रहा है। कराची खा रहे हैं, सब खा रहे हैं,
अभी मैं आयशा मंजिल के पुल के पास से गुजर रही थी, तो वहाँ आयशा मंजिल के पुल के नीचे जो है वो सारी पार्टियों के बैनर्स, पोस्टर्स और ये वो डिस्प्ले पे सबने लगाए हुए थे। पुल का बेड़ा गर्क, सड़क का बेड़ा गर्क, लोगों का बेड़ा गर्क, और बैनर्स, पोस्टर्स सबने सारी पार्टियों ने ऐसे लगाए हुए जैसे बहुत बड़ा कारनामा कोई किया हो। तो उनसे पूछे कि भाई ये है कराची ईद फेस्टिवल, है ना, ये लोग मनाते सही मानों में कराची ईद फेस्टिवल। हम लोग का तो बस एक आध बर्गर खा के 2-4 डगाने मार के बस काम हो जाता है। तो लेकिन वहाँ पे जिस उनकी एनवायरनमेंट थी, लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जाएं, फेस्टिवल में जाएं, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखें, तो अखलाक़ी तौर से थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें। और ऐसी कोई बात नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस, ये जो सब कहते हैं ना शिट, कि वो हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमें ट्रेन नहीं किया गया। बेटा 3 घंटे की फ़्लाइट में यहाँ से सऊदी अरब पे उतरते हो ना, बिल्कुल इंसान के बच्चे बन के उतरते हो सारे। इतने वो हो जाते हैं कि गैर औरत को छेड़ना तो दूर की बात है, अपनी बेगम का हाथ भी नहीं पकड़ रहे होते कि शुरते आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, कहेंगे छेड़ाछाड़ी हो रही है, बदतमीजी हो रही है। इतने इंसान के बच्चे बन के उतरते हैं 3 घंटे की फ़्लाइट में से, 4 घंटे की फ़्लाइट में, बिल्कुल इंसान, बिल्कुल हाथों, बिल्कुल माचिस की तीलियों की तरह बिल्कुल सीधे सीधे बैठे हुए होते हैं। तो ये हमें कानून का डर नहीं है, हमें सज़ा का खौफ नहीं है। वरना जिस तरह की वीडियोस आई है कि लोग टेंट फलांग के जा रहे हैं, आपस में आज़ादाना लड़ रहे हैं, तमीज़ तहजीब से, पैंट शर्ट में मलबूस ख़वातीन, अच्छे घरों के, बज़ाहिर अच्छे घरों को पोर्ट्रे करने वाली ख़वातीन किस सही मानों में किस तरह से लड़ रही हैं, ये बात देख के अफसोस भी हुआ, हंसी भी आई। हंसी तो ज़ाहिर बात है एक ह्यूमन रिएक्शन है, फर्स्ट ह्यूमन रिएक्शन वो इसी तरह का होता है। लेकिन अंदरूनी तौर से अफसोस हुआ कि यार इतनी अक़ल और तमीज़ से बेबहरा ख़वातीन, हम लिबास देख के कितना किसी का इम्प्रेस हो जाते हैं ना, और बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत अच्छे घरों की हैं। तो ये जो कराची ईद फेस्टिवल है ना, नेक्स्ट ईयर होपफुली अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हुए तो ज़रूर जाएंगे। तब तक ज़रा जो लोग गए और जिन लोगों ने, हम में से ही कोई होते हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, फेस्टिवल्स ख़राब करते हैं, दूसरी फैमिलीज़ का आना भी ख़राब करते हैं और फेस्टिवल्स की बदनामी का बाइस बनते हैं। तो जिन्होंने भी किया, जिनकी भी वीडियोस हैं, शेम ऑन यू एज अ नेशन। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको शुक्र अदा करना चाहिए था कि आप इस मुल्क के उन प्रिविलेज्ड लोगों में से हैं कि जो आटे की लाइन में नहीं खड़े हुए बल्कि पैसे खर्च करके खाना खाने की लाइन में खड़े हुए हैं, और वो भी ऑप्शनल खाना, सिर्फ रोटी और प्याज नहीं, एक्सक्लूसिव किस्म का खाना। तो उस पर भी अगर आपके अंदर का वहशी सुकून में नहीं आया है, आपने तमीज़ नहीं सीखी है, शेम ऑन यू। आप लोग इस डिज़र्व ही नहीं करते। जिन लोगों ने ये किया है मैं उनसे बात कर रही हूँ, डिज़र्व ही नहीं करते कि आप ऐसे फेस्टिवल में जाएं। इनफैक्ट आप इंसानों के बीच में रहना डिज़र्व नहीं करते, यू आर एनिमल्स। तो अपने आप को अगले ईद फेस्टिवल तक सही कर लें। अल्लाह करे फेस्टिवल वालों की नीयत यकीनन अच्छी होगी कि चलो जैसे भी हालात है, लेट्स स्प्रेड सम हैप्पीनेस। लेकिन हमारे यहाँ के लोग वाकई अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ हम लोग पैसों के मामले में नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों के मामले में डिफ़ॉल्ट हो गए, और जिसके लिए हमें अपने आप को ख़ुद सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल समझ लीजिए कि हम एक 3 घंटे की फ़्लाइट पर हैं, जिसे लैंड करना है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे क़ानून बहुत सख्त है। अगर ये सोच के रहे कि सज़ा का खौफ दिल में रहे, बदतमीज़ी के बाद पकड़ का खौफ दिल में रहे, तो शायद हम लोग गलत काम ना करें। एनीवेज़,